फ्रेंड्स, स्टॉक अब तक में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने 3 ऐसे स्टॉक लाया हूं जो अभी गिरावट में, गिरते बाजार में ब्रोकर ने खरीदने की सलाह दी है। ब्रोकरेज फर्म का ऐसा मानना है अभी लार्ज कैप में, जैसे ऐसा तो नहीं बोल सकते कि लार्ज कैप में बिकवाली नहीं होगी, मगर कंपैरिजन देखे तो स्मॉल कैप और मिड कैप की कंपैरिजन में लार्ज कैप में अभी बिकवाली कम हो रही है। और देखे तो वैसे भी लार्ज कैप में रिटर्न भी कम होता है, मगर इस बिकवाली के समय में हमें इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करना चाहिए। तो 3 लार्ज कैप स्टॉक हमारे सामने रखे हैं जो गिरावट के दिनों में भी अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। तो तीनों स्टॉक, ये लेटेस्ट आर्टिकल है 14 फरवरी का, तीनों स्टॉक आपके सामने रख रहा हूँ। तीनों स्टॉक अच्छे स्टॉक है और उसमें से भी टारगेट प्राइस के साथ हमें दिए है कि लार्ज कैप में अभी अच्छे पैसे बन सकते। तो वन बाय वन मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो स्टॉक अब तक को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए रेगुलरली लाते हैं, जिससे आपको गिरते मार्केट में भी कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के मौके वो हम आपके साथ डिस्कस करते हैं और रेगुलरली जो भी अपडेट होते हैं हम आपके सामने रखते हैं। तो तीनों लार्ज कैप स्टॉक कौन से हम देखें तो वहां पे इन्वेस्टमेंट की अभी लग रहा है ब्रोकरेज फर्म को कि भाई कहाँ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो देखो, पहले तो आर्टिकल में यहाँ पे समझाने का प्रयत्न किया है कि ब्रोकरेज फर्म ने बाजार की संभावित अनिश्चितता दिख रही है, बावजूद भी संभावना है कि भाई यहाँ पे इन कंपनियों पर जोर दिया जाए। मारुति पे जोर दिया है, उसका आगे प्राइस देखेंगे, टारगेट पर रिलायंस इंडस्ट्री पे जोर दिया और तीसरा भी एक स्टॉक है और तीनों स्टॉक में यहाँ पे आशावादी बने हैं। एसएसबी ने मारुति के बारे में आशावादी बना हुआ, जिसमें कारण क्या है, भारत की महत्वपूर्ण इलेक्ट्रिक वाहन निर्यात केंद्र के रूप में भूमिका पर जोर दिया गया है। सबको मालूम है कि ईवी को जोर दिया है। अभी ब्रोकरेज का मानना है कि मारुति का वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिल सकता है। मीन्स के मारुति की सेल्स ग्रोथ वैसे भी लास्ट टाइम Q3 का रिजल्ट देखे तो बढ़िया आया था और इस हिसाब से ब्रोकरेज फर्म ने यहाँ पे एचएसबी ने मारुति को खरीदने की सलाह दी है। आगे देखे तो ब्रोकरेज फर्म जेपी मॉर्गन ने रिलायंस इंडस्ट्री को खरीदने की सलाह दी। आगे टारगेट भी देखने वाले, तो लास्ट तक वीडियो में बने रखा। बोल रहे कि अभी वैल्यूएशन सही दिख रही है। हाल ही में करेक्शन में के बाद रिटेल सेगमेंट में वैसे रिलायंस तो संभावित कुछ ना कुछ अच्छा करे जा रहे। दूरसंचार टैरिफ मीन्स के टेलीकम्युनिकेशन वृद्धि मुख्य फैक्टर, और रिलायंस इंडस्ट्री भी वैसे भी देखो आप दिन बे दिन, जैसे हॉटस्टार को भी उसने कर दिया अक्वायर, रिलायंस इंडस्ट्री कैंपा को अक्वायर किया, तो दिन बे दिन कुछ ना कुछ अच्छे भले बड़ी कंपनी है फिर भी ग्रोथ दिखा रही है। तो हमें अपने रडार पे ये स्टॉक भी रखना चाहिए, अच्छा स्टॉक है। हमारी कोई बाय सेल रखना चाहिए, मगर जो भी ब्रोकर ने बताया आपके सामने रखे। मगर हाँ, डेफिनेटली हम इतना तो कह सकते कि मारुति को रिलायंस इंडस्ट्री में पैसा तो बन सकता है, मगर ऐसा नहीं कि स्मॉल कैप मिड कैप जितना पैसा बनेगा साथ में आपको वैसे डिफेंस हिसाब से बोल सकते हैं अच्छे स्टॉक है जो आपको नेगेटिव इतना रिटर्न ज्यादा भी नहीं देंगे मगर इतना रिटर्न कम भी नहीं देंगे। तो ये स्टॉक दोनों थे। और तीसरा स्टॉक है, आगे टारगेट प्राइस डिस्कस करने वाले, इंडस बैंक। इंडस बैंक में भी देखिए तो ब्रोकरेज का मानना है यहाँ पे सकारात्मक राय दी है, जिसमें माइक्रो फाइनेंस स्पिल्स और एनआईएस संकोचन शॉर्ट टर्म के दबाव के नोट के दिया गया, इससे फ्यूचर में इनकम बैंकों की बढ़ सकती है, ऐसा मानना है। लेकिन ब्याज दर की कटौती के माहौल में बैंक की सापेक्ष की इनकम को जोड़ दिया है। तो ऐसा मानना जा रहा है कि अभी ये स्टॉक बैंकिंग सेक्टर से अच्छा है, ऐसा ब्रोकर फर्म का मानना है। तो उसने इंडस बैंक की भी खरीदने की सलाह दी है। ब्रोकर फर्म की सिफारिश के लिस्ट की तरह यहाँ पे देखो तीनों स्टॉक दिए हैं, जिसमें मारुति की पहले बात की डिटेल में कि मारुति की बाय रेटिंग दी है और 14,000 तक यहाँ पे टारगेट जा सकता है। यहाँ से अप्रोक्स 10% की ग्रोथ दिखा रहे हैं। और वैसे भी मारुति मान लो कि आपने रख भी दिया तो डेफिनेटली पैसा बनाएगी, शॉर्ट टर्म में नहीं तो लॉन्ग टर्म में। एसएसबी फर्म का कहना है कि भारत में सुजुकी और टोयोटा दोनों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वाहन के निर्यात के लिए प्रमुख केंद्र बनने के लिए तैयार है। इसके वो दोनों अभी रेडी है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए। और इसका सबसे ज्यादा फायदा कहाँ पे होने वाला है, मारुति सुजुकी को, जो एक महत्वपूर्ण वॉल्यूम वृद्धि पर हो सकते हैं। तो इस हिसाब से इसका टारगेट प्राइस दिया है 14,000। तो हमें ये टारगेट को हमें अपने पे रखना चाहिए। अच्छा स्टॉक है,
मान लो कि आप सोच रहे हो कि भाई किसी लार्ज कैप स्टॉक में ये लमसम इन्वेस्टमेंट करना है म्यूचुअल फंड में, तो अभी तो मेरे हिसाब से मारुति सुजुकी बेटर साबित हो सकता है। नेक्स्ट स्टॉक रिलायंस, ये भी अच्छा स्टॉक है, आगे बता दिया कि ओवर रेट दी है जेपी मॉर्गन ने, और मैं भी बोल रहा हूँ कि भाई इतनी बड़ी कंपनी है फिर भी ग्रोथ कर रही है। यहाँ पे टारगेट दिया मौजूदा प्राइस 25%, 1526 रुपीज जा सकता है, और अभी चल रहा है 1260। देखो गिरते मार्केट में भी ये दोनों स्टॉक ने अच्छा परफॉर्मेंस बताया है, मीन्स कि यहाँ पे बिग कॉल ही नहीं है, तो एक मार्केट का सेंटीमेंट भी अच्छा है, टारगेट भी अच्छा है, कंपनी की वृद्धि भी अच्छी, कंपनी अच्छा काम भी करे, ये सब यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट साबित हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पे खरीदने की सलाह दी है। तो फर्स्ट स्टॉक मैं एक बार लास्ट में आपके साथ डिस्कस कर देगा, तीन स्टॉक, और लास्ट स्टॉक था इंडस बैंक। यहाँ पे भी इंडस बैंक में भी बाय रेटिंग की बनाए की सलाह दी है, और यहाँ पे टारगेट दिया है 1378 का, और यहाँ से मौजूदा प्राइस 31% जा सकता है, ऐसा सिटी ने ब्रोकरेज फर्म ने यहाँ पे बताया। तो तीनों को यहाँ पे खरीदने की सलाह दी है। खरीदने का मोटिव यही है कि अभी मान लो कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सब में अभी बिक वाली है, मगर ज्यादा बिक वाली सबको मालूम है कहाँ पे रहती है। तो हम पहले से आपको बता रहे थे कि भाई जब भी शेयर मार्केट में खरीदो तो आपके पास लार्ज कैप भी स्टॉक होने चाहिए, स्मॉल कैप भी होना चाहिए, और मिड कैप भी होना चाहिए। लार्ज कैप का रेशियो ज्यादा होना चाहिए, मिड कैप का उससे कम, और स्मॉल कैप का उससे ज्यादा। जैसे मेरा मानना है लार्ज कैप का 50% और स्मॉल कैप का 20% जो भी अपने पोर्टफोलियो, और मिड कैप का 30%। तो तीनों हिसाब से देखे, मगर लोग ऐसा करते नहीं, रिटर्न के चक्कर में पूरे पोर्टफोलियो के मार खा जाए। ऐसा नहीं कि मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि स्मॉल कैप कभी भी चलेगी नहीं, मिड कैप कभी भी चलेगे, टाइम लगेगा, ठीक है। तो अपने पोर्टफोलियो में तीनों स्टॉक का जैसे कॉम्बिनेशन कर रखे तो डेफिनेटली यहाँ पे अच्छा रिटर्न फ्यूचर में बन सकता है। तो लार्ज, मिड, स्मॉल तीनों को अपने हमें देखने और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना था, मगर अभी लार्ज कैप में ये तीन स्टॉक अच्छे, ऐसा ब्रोकरेज फर्म का मानना है, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा। यहाँ पे टारगेट प्राइस भी दी है, हमारा कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं। और हाँ, मेरे यहाँ पे देखे तो पसंदगी के शेयर, दो पसंदगी के शेयर है, मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ तीन में से। वहां पे मेरा भी इंटरेस्ट है, जैसे रिलायंस में मैं ऑलरेडी इन्वेस्टेड हूँ, तो मेरा इंटरेस्ट यहाँ पे मारुति सुजुकी में है, यहाँ एक ग्रोथ वाली कंपनी लग रही है। दूसरी कंपनी देखिए तो रिलायंस इंडस्ट्री, और तीसरा जैसे कोई बैंक को मेरे को खरीदने की सलाह दे तो मेरी बैंक डेफिनेटली मैं आईसीआईसी बैंक खरीदा, सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है, उसकी अर्निंग ग्रोथ, लोन ग्रोथ वो सब भी अच्छा है। तो बाकी आपको ही देखना है, इन्वेस्टमेंट आपको करना है तो आपको सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना है, जहाँ पे आपको कन्विक्शन बैठता है, जहाँ पे आपको अच्छा लगता है। जैसे आईसीआईसी बैंक ने मेरे को फेवरेबल रिटर्न दिया कि मेरे को अच्छे लग रहे हैं इसलिए मैं खरीदता हूँ, ठीक है। तो आप इस हिसाब से भी खरीद सकते हो, कन्विक्शन बैठना चाहिए। मारुति सुजुकी मेरे पास तो है नहीं अभी, रिलायंस इंडस्ट्री है, पर जब भी मौका मिलेगा मारुति सुजुकी अच्छा प्राइस पे मिले तो लेने की यहाँ पे खरीदार भी हो सकते हैं, ब्रोकर ने बताया है। मगर हमारी कोई बाय सेल रिकमेंडेशन ऐसा नहीं कि मेरे पास है तो आप खरीद लो, उसके पास है तो आप खरीद लो, आपको कन्विक्शन बैठे तब खरीदना है। और अभी यहाँ पे देखे तो 52 एक हाई से मारुति सुजुकी देखे तो यहाँ अप्रोक्स 8% जितना डिस्काउंट में मिल रहा है, तो थोड़े डिस्काउंट की वेट करनी चाहिए। मगर अभी मोमेंटम में सब लोग खरीदारी वहां पे ही करेंगे जहाँ पे लार्ज कैप होगे, तो अभी शायद ये इतना करेक्शन ना मिले, फिर भी आप थोड़े थोड़े शेयर एक्यूमुलेट कर सकते हैं, फ्यूचर में अच्छा रिटर्न बना सकते हैं। मारुति सुजुकी इज बेस्ट शेयर। दूसरा स्टॉक जो हमने आगे भी डिस्कस किया रिलायंस इंडस्ट्री, वो भी अच्छे प्राइस में मिल रहा है, 25% डिस्काउंट में मिल रहा है, तो अच्छा मौका है अभी ये शेयर में खरीदने का। और तीसरा इंडस बैंक, इंडस बैंक में भी देखे तो अभी अप्रोक्स 35% इतना डिस्काउंट मिल रहा है, मगर यहाँ पे मेरी राय खरीदने की इंडस बैंक की नहीं है। बाकी के दो शेयर में मेरे को ऐसा लगता है कि अभी अच्छा पैसा भी बन सकेगा। बाकी तीनों स्टॉक के जो टारगेट थे जो भी ब्रोकरेज ने बताया वो आपके सामने रखा है, हमारा कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। पूरी वीडियो मान लो इन डिटेल चाहिए फिर भी हमें नीचे कमेंट बॉक्स लिखना, हम आपके लिए जरूर से बना के लाएंगे। मारुति सुजुकी, रिलायंस दोनों को रडार पे रखो। यहाँ पर डेफिनेटली कितने टाइम से रिलायंस ने तो रिटर्न नहीं दिया, तो डेफिनेटली रिटर्न देने के चांसेस है। मगर स्टॉक मार्केट यहाँ कोई भी चीज फिक्स नहीं रहती, हमारा काम आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, आपकी जर्नी ईजी हो, और जब मार्केट में ऐसे दबाव के और प्रेशर हो और नेगेटिव सेंटीमेंट सभी जगह मिल रहे, तो ऐसे स्टॉक में अच्छे पैसे बन सकते। थैंक यू। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो स्टॉक अब तक को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।